अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सैम्पलिंग मेथड हमने लास्ट टू वीडियोस में डिस्कस किया है। आज हम उसके एक और थर्ड पार्ट में आ रहे हैं कि सैम्पलिंग प्रोसेस जो है प्लांट एनालिसिस में उसे के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपने अडॉप्ट करने हैं सैम्पलिंग करने के बाद और सैम्पलिंग के दौरान। तो वो डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो एनालिटिकल एनालिसिस होना है, प्लांट की सैंपल आप कलेक्ट करते हो एनालिटिकल एनालिसिस के लिए, उसके लिए आपने क्या क्या प्रिकॉशंस अडॉप्ट करने हैं और कौन कौन से वेज अडॉप्ट करने हैं। तो सैम्पलिंग फॉर एनालिसिस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग का रोल क्या है प्लांट्स के अंदर। तो सैम्पल एनालिसिस जो प्लांट्स के अंदर है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक रोल प्ले करता है। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की सैम्पलिंग कैरी आउट की जाती है। उसमें जब हम प्लांट के सैंपल ले रहे होते हैं तो उसमें कई दफ़ा हम प्लांट के सैंपल ले रहे होते हैं कि हम उसका प्लांट का न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करने जा रहे हैं। तभी हमारा पर्पज़ होता है कि हम किसी पर्टिकुलर पोर्शन का डाटा लें, उसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है और उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। और कभी हमारा टारगेट होता है कि हम स्पेसिफिक ग्रोथ स्टेज के अंदर उसके अंदर होने वाले चेंजेस को नोट करें एनालिटिकल वे से। तो डिफरेंट पर्पज़ होते हैं एनालिसिस के। जो हमारा एनालिसिस का पर्पज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली हम प्लांट का सैंपल लेंगे, प्लांट के पार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और टाइप ऑफ सैम्पलिंग स्टेज जो है उसको माइंड में रखेंगे। तो एक इसकी जनरल एग्जांपल आ जाती है सैम्पलिंग फॉर न्यूट्रिएंट स्टेटस जो है। अर्ली सीजन ग्रोथ जो होती है इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसके लिए हम डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। अर्ली सीजन ग्रोथ होगी, मिड सीजन ग्रोथ में हम सैम्पलिंग कलेक्ट कर सकते हैं या हार्वेस्ट से पहले कलेक्ट कर सकते हैं। अर्ली सीजन ग्रोथ में जो होगा सीडलिंग वगैरह के अंदर न्यूट्रिशन स्टेटस हमने देखना है तो वो होगा। मिड सीजन में जाके जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो डिफरेंट वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेजेस जो हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है। वाइल जस्ट प्रायर टू हार्वेस्ट जो होता है कि हार्वेस्टिंग तक जब मेच्योर फार्म में प्लांट पहुंच चुका है तो उस वक्त उसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट का स्टेटस है इसको चेक करने के लिए हम हार्वेस्ट स्टेज से पहले इसको डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट पर्पस होगा कौन से सीज़न में किस टाइम पे हमने इसका डाटा लेना है और प्लांट के अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स का क्या स्टेटस है उसको चेक किया जा सकता है इन डिफरेंट वेज को अडॉप्ट करते हुए। सैम्पलिंग फॉर पर्टिकुलर पोर्शन में हम की एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे लीफ का एक हम सैंपल लेने जा रहे हैं तो लीफ का स्ट्रक्चर जो है उसको हम सैम्पलिंग के दौरान दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 2 सब डिवीजन में उसे डिवाइड किया जाता है। पहला है लीफ ब्लेड और सेकंड उसकी पेटियोल। इन दोनों हिस्सों को एज अ सैम्पलिंग कैटेगरी में सब डिवाइड इसलिए किया जाता है कि सैंपल कलेक्ट करते हुए कुछ चीज़ों का न्यूट्रिशन एनालिसिस में हमें एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो ब्लेड में हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और पेटियोल में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर हमने लीफ के अंदर अमाउंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट का चेक करना है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें ब्लेड में मिलेंगे और कुछ हमें पेटियोल से स्टडी करने पड़ेंगे। तो ब्लेड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनमें पोटेशियम कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरान, सल्फेट्स हैं सल्फ़र की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाइल जो टोटल नाइट्रोजन कंटेंट्स हैं उनको मेजर करने के लिए हम लीफ ब्लेड के सैंपल को एनालाइज करते हैं। उसमें हम पेटियोल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, उनको क्लिप कर दिया जाता है। वाइल अगर हमने क्लोराइड, नाइट्रेट्स, अमोनिया और पोटाशियम और फास्फोरस वगैरह को डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए हम ब्लेड की बजाय हम लीफ के पेटियोल को प्रेफर करते हैं क्योंकि इनका अमाउंट हमें जो डाटा एग्जैक्ट डाटा वो लीफ पेटियोल में से सही मिलेगा। तो डिफरेंट पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर डिफरेंट वेरिएशन आती है न्यूट्रिएंट्स की। इसकी एक एग्जांपल आपको दे दी है कि कैसे हमने चूज़ करने हैं डिफरेंट पोर्शंस को। अब प्लांट टिश्यू सैंपलिंग करते हुए कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपने अडॉप्ट करनी हैं। उसमें पहले नंबर पे आ जाती है कि आपने सैंपल कलेक्ट करते हुए एक माइंड में रखनी चीज़ कि डू नॉट कलेक्ट सैंपल ऑफ पेस्टिसाइड कंटेमिनेटेड टिश्यूज़ के ऊपर अगर पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन है तो आपने उसको कलेक्ट नहीं करना। सेकंड, अगर टिश्यूज़ के ऊपर डस्ट वगैरह मौजूद है तो कोशिश करें कि उन्हें कलेक्ट ना करें। लेकिन अगर सारे के सारे जो टिश्यूज़ हैं वो डस्टी हैं, उनके ऊपर डस्ट मौजूद है तो उन सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद उनको जेंटली वॉश करना है, ठीक है, क्लीन वाटर के साथ, और उसको थोड़ी एयर ड्राई कर लेना है आपने ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो आपने उसको वॉश करने के दौरान उसके ऊपर आया वो रिमूव हो जाए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो टिश्यू सैंपल्स हैं जिनमें डिजीज़
सैंपल हो सकते हैं या डैमेज सैंपल हो सकते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह ने उसे खाया हुआ है या कोई उसमें एक्टिविटी हुई है, मशीनरी वगैरह मूव की है तो उसकी वजह से कोई उसके अंदर टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं किसी पोर्शन के, तो उनको आपने सैंपल के तौर पे नहीं लेना, उसमें आपका डाटा का जो एनालिसिस है वो ठीक नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंस में जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब आप टिश्यूज़ को कलेक्ट कर लोगे, कलेक्ट करने के बाद प्लांट टिश्यू सैंपल्स को आपने क्या करना है, क्लीन पेपर बैग्स के अंदर या इनवेल्प्स के अंदर आपने रखना है, ताकि उनके अंदर अगर आप उन्हें पॉलीथीन बैग्स के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर मॉइस्चर अकामुलेट होगा, उनसे जो वेपोरेशन स्टार्ट होती है प्लांट्स के अंदर से जो मॉइस्चर लॉस होना शुरू होता है तो उसी इन्वेल्प के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिससे वो सैंपल ख़राब हो जाता है। इसलिए आप उसे पेपर बैग में रखोगे ताकि ईजी उसमें जो एक्सेस मॉइस्चर है वो ईजीली रिमूव हो सके और सैंपल भी आपका डैमेज ना हो। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब आप किसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वाले एरिया में सैम्पलिंग कर रहे हो, जहाँ पे आपको चांस लगता है कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आप प्लांट्स के अंदर से एक सैंपल नहीं लोगे बल्कि एक से ज़्यादा सैंपल लोगे। उसमें आप 2 सैंपल लोगे, एक सैंपल आपने हेल्दी टिश्यूज़ से लेना है और दूसरा आपने एबनॉर्मल टिश्यूज़ से लेना है, ताकि आप कंपेयर कर सको कि इनमें डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं उस रीजन के अंदर, अगर वहाँ पे एरिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी मौजूद है। तो और आपको लगता है कि कुछ वीक प्लांट्स हैं तो उनको अलहदा कलेक्ट कर लेना है, जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनको अलहदा कलेक्ट करके दोनों का एनालिसिस आपने जो है कंपेयर कर लेना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको पेट्यूल्स का एनालिसिस, जैसे पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर वो करना पड़ जाता है, आप लीफ ब्लेड को नहीं यूज़ करते हो, तो पेट्यूल्स का एनालिसिस करते हुए अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के लीव्स हैं तो अगर लार्जर लीव्स होंगे तो उनके आप पेट्यूल्स की तादाद जो है 20 से 25 पेट्यूल्स कट करोगे तो वो सफिशेंट रहेगी आपके एनालिसिस के लिए। और अगर वो लीव्स का साइज़ स्मॉल है तो आपको ज़्यादा तो क्वांटिटी में पेट्यूल्स कट करने पड़ेंगे, फिर आपको 35 to 40 पेट्यूल्स कट करने पड़ेंगे ताकि आप कंप्लीट एनालिसिस कंप्लीट करने में जो आपका एक अमाउंट चाहिए उसका सैंपल का वो पूरा हो सके। तो लार्जर पेट्यूल्स होंगे तो कम आपको नंबर चाहिए होगा पेट्यूल्स का, लेकिन अगर स्मॉलर पेट्यूल्स होंगे तो ज़्यादा नंबर आपको रिक्वायर होगा। इसके बाद जब आप अपना सैंपल कलेक्ट कर चुके हो तो आपने जिस बैग के अंदर जो जहाँ से सैंपल कलेक्ट किया उसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उन बैग्स के अंदर, जिन पेपर बैग्स के अंदर आप उन्हें पैक कर रहे हो उनको लेबल करो, ताकि सैंपल्स को अगर कोई नंबर देना है तो लेबलिंग नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है, वर्ड्स की फॉर्म में हो सकती है, ताकि आपके डिफरेंट टाइप के सैंपल जो हैं एक दूसरे में मिक्स ना हो सकें, आप सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर सको कौन सैंपल किस चीज़ का है। तो ये इसकी लेबलिंग ज़रूरी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग द राइट प्लांट पार्ट। अब जब सैम्पलिंग हम करने जाते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने कौन से पार्ट में से डाटा कलेक्ट करना है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, मैं एग्जांपल से डिस्कस करूँगा आपसे कॉर्न की। कॉर्न अगर अर्ली स्टेज पे है, अभी वो लेस दैन 12 इंचज़ की है, साइज़ उसका छोटा है, तो उस वक्त उसका सारे का सारा अबव ग्राउंड पार्ट आपने कलेक्ट कर लेना है। और कॉर्न के अंदर से प्लांट की सैम्पलिंग अगर आप कर रहे हो कॉर्न फील्ड के अंदर से, तो मिनिमम आप 10 प्लांट्स के सैंपल लोगे, 10 प्लांट्स को का एरियल जो पोर्शन है वो कट करोगे। वाइल सिल्किंग स्टेज आ जाती है, जब उसके ऊपर उसकी फ्लावरिंग की स्टेज आती है और उसके ऊपर हेयर लाइक सिल्की हेयर्स जो उसके ऊपर उसकी इन्फ्लोरेसेंस का हिस्सा होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, लीफ अपोजिट एंड बिलो द ईयर जो उसकी होती है, छल्ली होती है, कॉब होती है, उसको हम ईयर कहते हैं। तो ईयर जो होगा उसके अपोजिट, जहाँ पे छल्ली लगनी है उसके अपोजिट जो एक लीफ मौजूद होगा और उस छल्ली के बिल्कुल बिलो जो लीफ होगा उसकी सैम्पलिंग हम करेंगे सिल्किंग स्टेज के ऊपर। इसके लिए भी आपको मिनिमम 10 लीव्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। ऊपर वाले केस में 10 सैंपल का मतलब है कि 10 आपने प्लांट्स पूरे के पूरे अबव ग्राउंड कट कर लेने हैं। वाइल इस केस में आपने क्योंकि लीव्स लेने हैं तो 10 मिनिमम 10 लीव्स आपने कलेक्ट करने हैं। इस तरह सोयाबीन की एग्जांपल आ जाती है और डिफरेंट टाइप के हैं। लास्टली शुगर बीट है, तो शुगर बीट 6 to 10 वीक्स की जब हो जाती है तो उसके डेवलप्ड लीव्स जो होंगे और उसके पेट्यूल्स वो कलेक्ट करेंगे। अब उसके साइज़ की वजह से उसके 15 सैंपल आप लेंगे। पोटैटो है तो पोटैटो के ट्यूबर्स का अगर आप सैंपल लेना चाहते हो तो
उनकी ग्रोथ स्टेज, ट्यूबर इनिशिएशन स्टेज पे आप लोगे, उसके लिए आप देखोगे कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो पेट्यूल का सैंपल आप ले लोगे, उसमें पेट्यूल्स क्योंकि छोटे होते हैं लीफ के कंपैरिजन में, 30 to 40 पेट्यूल्स आप कलेक्ट करोगे। सर डिफरेंट और प्लांट्स का है, तो ये आप देख लीजिएगा, आपके नोट्स में भी अवेलेबल है। कॉपीराइट्स के लिए मैंने इसका दे दिया है इन्फॉर्मेशन कि ये इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से एक्वायर की गई है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को रिकमेंड करनी थी कि फ़र्दर सैम्पलिंग द राइट प्लांट पार्ट के लिए आप इस वेब लिंक को विज़िट कीजिएगा। इस वेब लिंक के अंदर मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हेल्प करेगी कि आपने कौन से प्लांट पार्ट्स की सैम्पलिंग करनी है और वो किस तरह कंप्लीट हो सकती है। उसमें डिटेल में दिए हुए डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब की दी हुई इन्फॉर्मेशन, तो वो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ड्राइंग रिकमेंडेशन, जो लास्ट पोर्शन हमारे आज के इस टॉपिक का, कि ड्राइंग रिकमेंडेशन क्या है। प्लांट मटेरियल्स जो हैं जब आप कलेक्ट करके लाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने उन्हें वॉश करना है ताकि उसके फिर जो भी सॉइल या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाए। बिफोर ड्राइंग करने से पहले आप उनको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद जो फ्रेश सैंपल हैं उन्हें आपने प्लेस कर देना है पेपर बैग्स के अंदर, ताकि और उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूम टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए प्लेस करोगे ताकि एक्सेस मॉइस्चर उसमें से रिमूव हो जाए। जब वो नॉर्मल मॉइस्चर सिर्फ उस सैंपल का रह जाता है उसकी बॉडी के अंदर, तो आप उसे उसे ड्राई करने के लिए ओवन के अंदर रखोगे जिसमें एयर फ्लो कर रही होगी। ऐसे ओवन्स अवेलेबल हैं, लैब्स के अंदर होते हैं कि उसमें कंटिन्यूसली हॉट एयर फ्लो करती रहती है और उन ओवन्स का टेम्परेचर 55 to 60 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उनके अंदर सैंपल्स को प्लेस कर दिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सैंपल है, उसको कितनी देर के लिए आपने ओवन में रखना है, हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरली जो ड्राइंग का एक टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर होता है, या फिर आप उसका फिज़िकल अपीयरेंस देखेंगे कि वो जो मटेरियल उसके अंदर आपने प्लेस किया, जैसे लीव्स हैं, अगर उन्हें प्लेस करके देखें क्या वो ब्रेक हो रहे हैं, क्रंची हो गए हैं या नहीं, उनके अंदर से मॉइस्चर रिमूव होने के बाद वो क्रंची हो जाते हैं और हाथ से इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो एक दो सैंपल्स को आप चेक कर लोगे, उसको फिज़िकल उसकी एनालिसिस करके कि वो इस लेवल पे आ चुका है मॉइस्चर लेवल या नहीं, उनका कि उनको फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाए या उसको फर्दर कुछ आज के लिए ड्राई ओवन के अंदर रखना है आप। इसके बाद आता है कि जितने भी सैंपल्स हैं उनकी टर्निंग करनी होती है ओवन के अंदर। अगर हमने सैंपल रखे हैं, अगर 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो उनकी टर्निंग कर दी जाएगी पीरियडिकली हर सैंपल की, सिवाय जो फ्रीज़ ड्राइंग करने हैं सैंपल, उनके अलावा बाकी जितने सैंपल्स होंगे जो ओवन के अंदर प्लेस किए जाते हैं उनकी साइड चेंज की जाती है ताकि इंश्योर हो जाए उसकी ड्राइंग का प्रोसेस। और इसकी रिकमेंडेशन में आ जाता है कि जो सॉलिड पीसेस होंगे वुड के, क्योंकि उनको ड्राई करने के लिए क्योंकि आपको टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है, तो 24 आवर्स ले जाते हैं ड्राई होने में। इस तरह राइस की जो सॉइल है, राइस जिन रीजन में ग्रो करता है, कई दफ़ा उस प्लांट के साथ उसकी सॉइल का भी एनालिसिस हमें करना होता है। तो उस क्योंकि वो वेट कंडीशन में रहती है सॉइल थ्रू आउट द सीज़न, जो भी उसका ग्रोइंग सीज़न है प्लांट का, तो वो सॉइल्स काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर को कंटेन किए हुई होती है, उसे 2 डेज़ लग सकते हैं ओवन के अंदर ड्राई होते हुए। और कोई इस तरह का मटेरियल जो बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में होगा, गैलन्स की क्वांटिटी में होगा, उसे 1 से 1 आवर मोर डेज़ लगेंगे ड्राई होने के लिए, उसके लिए ज़्यादा टाइम पीरियड होगा। जो अमाउंट है सैंपल का वो भी इसमें मैटर करता है। अगर छोटा सैंपल होगा तो जल्दी ड्राई हो जाएगा, अगर बड़ा सैंपल होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा ड्राई होने में। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वाटर कंटेन करते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं जिनमें 80% या मोर देन 80% मॉइस्चर मौजूद होता है, तो उनको ड्राई करने के लिए उनको पहले उनकी प्यूरी बना ली जाएगी, ग्राइंडिंग करके क्रश करके उनकी प्यूरी बना ली जाती है और उस प्यूरी को फ्रीज़ कर दिया जाता है। एनालिसिस के से पहले उस प्यूरी को फ्रीज़ कर दिया जाता है, इसको फ्रीज़ ड्राइंग किया जाता है, सैंपल फ्रीज़र में पड़ा रहता है और वहाँ पे उसकी ड्राइंग का प्रोसेस किया जाता है। अगर इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ओवन में रखा जाए तो उनमें से जूस निकलता रहता है और बहुत सारे उसमें से इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें से ज़ाया हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो एनालिसिस है उसके लिए हम फ्रीज़ ड्राइंग मेथड अडॉप्ट करते हैं ताकि हम इस कंप्लीट इसका एनालिसिस कर सकें और ईजी एनालिसिस हो सके। सो ये सैम्पलिंग एनालिसिस के लिए जो सैम्पलिंग हमने करनी थी वो हमारी आज की डिस्कशन यहाँ तक थी। कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।